राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ मेरे ठाकुर जी की कृपा से आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज आपकी एक्स्ट्रो आपके लिए मंथली राशिफल 2021 मई के महीने में क्या खास लेकर आ रहा है उसकी जानकारी देने आई हूँ। लास्ट वीडियो मैंने आपको वृश्चिक राशि तक बताई थी कि क्या खास है वृश्चिक राशि वालों तक के लिए। आज मैं लेकर आई हूँ धनु और मकर राशि वालों के लिए क्या खास लेकर आ रहा है धनु और मकर राशि वाले जातकों के लिए मई का महीना। जैसा कि हम सब जानते हैं इस कोरोना काल ने हम सबको बहुत परेशान कर रखा है, बहुत प्रताड़ित कर रखा है। हम इस कोरोना काल में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे तनावग्रस्त हो। बहुत ज़्यादा इस परेशानी से हम जूझ रहे हैं। तो मई के महीने में आने वाला समय हम सब के लिए कैसा खास होगा और कौन सी परेशानियों से हम निजात पा सकते हैं और क्या उपाय करके इनसे हम राहत पा सकते हैं। बात करते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों के लिए मई का महीना बहुत कुछ लेकर आ रहा है, पर आपके स्वास्थ्य की वजह से आपको हो सकता है परेशानियों का सामना करना पड़े। तो आपको विशेषकर अपने स्वास्थ्य की तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। खास करके हो सकता है कि आपको पेट से संबंधित कोई परेशानियों का सामना करना पड़े या होता है रक्त से संबंधित कोई परेशानियों का सामना करना पड़े। तो इसीलिए आपको यही सलाह दी जाती है कि अगर आप किसी वजह से लापरवाही कर रहे हैं तो ये आपके लिए आगे जाकर हानिकारक हो सकता है। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना चाहिए। मेडिकल ट्रीटमेंट अगर आपका चल रहा है तो उसे आपको कंटिन्यू रखना चाहिए, ना कि लापरवाही करते हुए आप उसे बीच में ही छोड़ दें। यही मेरी आपसे सलाह है। पारिवारिक वातावरण आपका बेहतर रहेगा। हो सकता है अगर आप मेल जोल बढ़ाकर अपने भाई बहनों से, अपने सगे संबंधियों से मेल जोल बढ़ाकर रखते हैं तो उससे आपको ही फायदा होगा। हो सकता है आपकी जो अब तक की तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी उसमें आपको राहत मिल सकती है। अपने परिवार के साथ हो सकता है कुछ शुभ यात्राएं ही भी आपके मास के अंत तक जाते जाते योग बन रहे हैं कि हो सकता है अपने परिवार के साथ कहीं जाने का आपका प्रोग्राम बन रहा हो या कुछ यात्राएं ऐसी हो आप करना चाह रहे हो तो वो आपकी सफल हो सकती है। व्यापारिक दृष्टिकोण से भी ये समय आपके लिए बेहतर सिद्ध हो सकता है, पर इसमें आपको थोड़ा मिला जुला फल लेकर आ रहा है। ना ही आपको ज़्यादा नुकसान होगा, ना ही आपको लाभ होगा। जितना आपका व्यापार में आपको अब तक लॉस हो रहा था उससे आपको कुछ बेहतर समय साबित हो सकता है मई का महीना। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी ये जो महीना है बेहतर जा सकता है। अगर वह अपनी पढ़ाई की तरफ सीरियसली हैं, दृढ़ संकल्प करके अपनी पढ़ाई की तरफ, स्टडी की तरफ ध्यान दे रहे हैं तो उनके लिए भी ये बेहतर जा सकते हैं। तो यही था धनु राशि वालों के लिए क्या खास लेकर आ रहा है। स्वास्थ्य की तरफ मैं आपको फिर कहूंगी आपका विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि आपकी सर्जरी के भी योग बन रहे हैं। इसीलिए आपको विशेष कर ध्यान देने की आवश्यकता है कि ऐसी लापरवाही ना करें कि आपकी नौबत यहाँ तक आए कि आपको सर्जरी तक जाना पड़े या आपकी सर्जरी तक होने की नौबत आए। तो यही सलाह है अपनी, अगर मेडिकल ट्रीटमेंट आपका चल रहा है तो प्लीज़ उसे कंटिन्यू रखिए, लापरवाही मत कीजिए। क्या करना चाहिए धनु राशि वालों को अपने स्वास्थ्य को लेकर या किसी तरह की व्याकर तनाव में आप स्थिति में जा रहे हैं तो उनसे आपको निजात कैसे मिले। आपको गुरुवार के दिन किसी वृद्ध ब्राह्मण को या अपना लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में जाके आपको पीले वस्त्रों का दान देना चाहिए और विष्णु सहस्त्र नाम का कंटिन्यू अगर आप पाठ करते रहते हैं, सुबह शाम करते रहते हैं तो आपके लिए बहुत उत्तम सिद्ध होगा। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ये आप कंटिन्यू सुबह उठते बैठे खाते पीते किसी भी टाइम आप इस मंत्र का कंटिन्यू जाप करते रहे अपने मन में। अगर आप एक चित्त होकर इसका मंत्र का जाप करते हैं तो बहुत ही उत्तम है, पर आप कंटिन्यू इसका पाठ का जाप करते रहें तो आपके लिए काफी लाभकारी सिद्ध हो सकता है। अब बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। अब बात करते हैं मकर राशि वालों की क्या खास लेकर आ रहा है मई का महीना। मई के महीने में मकर राशि वालों के लिए काफी बेहतर जाने वाला है। ये भी कह सकते हैं आपके लिए, अगर अब तक आप अपने व्यापार को लेकर चिंतित थे या आपको अपने व्यापार में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा था पर आपको उतना लाभ नहीं मिल पा रहा, तो ये महीना आपको काफ़ी लाभकारी सिद्ध हो सकता है। आपके व्यापार के चलते आपको कुछ ऐसे अवसर प्राप्त हो सकते हैं जिससे आपको धन बढ़ोतरी भी हो सकती है, या कह सकते हैं आपके मित्रों या आपके सहयोगियों की सहायता से आपको धन लाभ हो सकता है। मकर राशि वालों के लिए स्वास्थ्य भी आपका थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि आप लोग भी अपने स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी
लापरवाही होते हैं, अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं देते, अपनी जिम्मेदारियों के चलते अपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही के कारण आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी गंभीर समस्याएं सामना करना पड़ सकते हैं। तो यही विशेष आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने स्वास्थ्य की तरफ विशेष ध्यान दीजिए। और परिवार की तरफ से आपको हो सकता है कोई मंगल कार्य हो सकता है या कोई खुशी आपको प्राप्त हो सकती है आपके परिवार के चलते, या किसी सदस्य का आगमन हो सकता है आपके परिवार में, नए सदस्य का आगमन हो सकता है, या कुछ ऐसे अवसर मिल सकते हैं जिससे चलते आपके परिवार में कुछ मांगलिक कार्य हो सकते हैं। अगर कोई जातक जातिका अनमैरिड हैं या जिनकी संतान नहीं है, उनके संतान के योग बन सकते हैं मकर राशि वालों की। और जिनकी अनमैरिड हैं, जो जातक जातिकाएं नवयुवक, उनके हो सकता है कि शादी के योग बन सकते हैं, या उनकी लाइफ में कोई उनका लाइफ पार्टनर, उनका पसंदीदा, अगर वो लव मैरिज करना चाहते हैं तो वो आपके जीवन में आ सकता है। अब बात करते हैं आप विद्यार्थी वर्ग की। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी ये जो महीना रहेगा उत्तम रहेगा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलताओं के योग बन रहे हैं। तो ये महीना जो मिला जुला आपके लिए फल लेकर आ रहा है, बट आपको स्वास्थ्य की तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, मैं यही कहूंगी, क्योंकि आजकल के वक्त पर आप लोग भाग दौड़ की वजह से, अपने परिवार की जिम्मेदारियों की वजह से अपने स्वास्थ्य की तरफ लापरवाही करते हैं, तो ये आगे चलकर आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। अगर शरीर ठीक रहेगा तभी तो आप जिम्मेदारियां निभा सकेंगे। तो यही सलाह है, अपने शरीर का, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दीजिए। क्या करना चाहिए मकर राशि वालों को? मकर राशि वालों को यही सलाह दी जाती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अंध विद्यालय में और कोड़ियों को कुछ ना कुछ दान अवश्य देते रहिए। हो सके तो पक्षियों को 7 अनाजा आप दीजिए कंटिन्यू रोज। तो इससे आपकी जो शारीरिक परेशानी है या आपकी स्वास्थ्य के लेकर आप लापरवाही कर रहे हैं तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी, आपका स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। इसी के साथ अगर मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, औरों तक भी इसकी जानकारी पहुंचाइए। साथ ही साथ आज मैं आपको कुछ ऐसा विशेष जानकारी देने आई हूँ। कोरोना काल में हम लोग बहुत परेशान रहते हैं। हर किसी को ये रहता है कि हाँ, इसमें हम इस महामारी की चपेट में कहीं हम ना आ जाएं, किस तरह से हम अपना बचाव कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम आप दिन में 3 बार आधी चम्मच हल्दी लेकर और उसके साथ गुनगुना पानी के साथ आपको हल्दी अवश्य खानी चाहिए। पिसी हुई हल्दी हर जगह हर किसी के घर में अवेलेबल होती है, ये नहीं कि हाँ हमारे घर में नहीं है तो आप बहाना कर भी नहीं सकते। तो आप अगर कंटिन्यू रोज 3 वक्त 2 से 3 वक्त अगर आप हल्दी के साथ गुनगुने पानी के साथ हल्दी लेते हैं तो आपकी इम्यूनिटी भी पावर बढ़ती है और आपको हर तरह की बीमारियों से भी आपको निजात मिलती है और आपकी रक्षा होती है। साथ ही साथ अगर आप हर वक्त अपने ठाकुर जी के आगे जिस भी इष्ट का आप ध्यान करते हैं, जिस भी इष्ट को आप मानते हैं, उनके आगे आप यही प्रार्थना कीजिए, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। आप सिर्फ अपने आप को उनको समर्पित कर दीजिए। अब तक अगर आपने कुछ ऐसे कर्म करे हैं या कुछ ऐसी है तो आप सिर्फ भगवान को अपने आप को समर्पित कर दीजिए। भगवान तो दीन बंधुओं के रक्षक हैं, हम दीनों के नाथ हैं, तो उनकी रक्षा से हमारी हर परेशानी दूर होती है और इस महामारी में भी हमारी रक्षा होती है। इसी के साथ आपकी एक्स्ट्रो आपकी सलाहकार आपसे आके लेती है। राधे राधे।